नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 27। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 27। और याद रखना क्लास नंबर 27 में हम लोग यहाँ पे 27वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखना इसके तहत आपका जो है 27वां क्लास है, ठीक है। इससे पहले याद रखना हम लोग 1 से लेकर 26 तक क्लास कर चुके हैं, जिसका छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिविजन कीजिए, ठीक है। और याद रखना ये क्लास सुबह में डेली आपका 8 बजे आता है। और याद रखना एग्जाम तक में यहाँ पे हम लोग का टारगेट है 70 प्लस स्कोर तक पहुंचना, और करके रहेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े 70 प्लस स्कोर करके रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसीलिए आपको 2 बजे वाला जो लाइव क्लास दे रहे हैं सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास में पूरा निचोड़ के साथ हम लोग जो है जीके हो गया, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर, सारा चीज वहां पे हम लोग लगाते हैं, ताकि आप लोगों को जो है 70 प्लस स्कोर पहुंच सके, ठीक है। और याद रखना 2 महीना जो है मेहनत कीजिए, 2 महीना बस मेहनत कर लीजिए, फिर देखिए वर्दी का सपना पूरा होता है। बंद कमरे जैसा फील होकर तैयारी करना है, कोई किसी से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और वर्दी का सपना इस बार अगर पूरा नहीं होगा दोस्तों तो बहुत आप लोग पछताएंगे। इसीलिए बोलते हैं 21,391 पोस्ट में एक पोस्ट हम लोग का है, ठीक है। एक पोस्ट सभी लोग का है जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। देखिए यहाँ पे क्या है, मूल संरचना की यहाँ पे सिद्धांत निर्धारित किया, यहाँ पे किस निर्णय ने। याद रखना इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। क्या होगा ये? केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 21 दोस्तों जो है ये किससे संबंधित है। याद रखना पिछले वीडियो में भी ये आपको जो है डिटेल्स में बताए थे, ठीक है। अनुच्छेद 21 में याद रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या होगा ये? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना राष्ट्रपति शासन आपसे पूछे राज्य में जो लगता है कितने अनुच्छेद के तहत, याद रखना 356 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अस्पृश्यता या छुआछूत दोस्तों याद रखना ये अनुच्छेद आपका जो है 17, ठीक है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा याद रखना ये 21 का क में होता है। कितना में? 21 का क में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारा पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 का ए, क्या यहाँ पे अनुच्छेद 35 का ए किस वर्ष जोड़ा गया था। देखिए अनुच्छेद 35 का ए आपको जो है याद रखना ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ के निवासियों से रिलेटेड है, ठीक है। और याद रखना ये कब जोड़ा गया था, तो 1954 में। कब जोड़ा गया था? 1954। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना इसे हटा दिया गया, वर्तमान में हटा दिया गया है। कब? तो याद रखना ये 5 अगस्त दोस्तों 2019 को जो है इसे हटा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को क्या किया है, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक करके प्रभावशाली रहता है। कितने दिनों तक यहाँ पे करके राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है प्रभावशाली रहता है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका दोस्तों 6 महीने या 6 सप्ताह, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ये कितने अनुच्छेद के तहत, याद रखना पूछा जाता है 1, 2, 3 यानी कि 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, या उसके पास शक्ति इस चीज का है, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के पहला आम चुनाव कार्य की निम्नलिखित में से कब आयोजित किया गया। देखिए लोकसभा का पहला दोस्तों जो चुनाव हुआ था याद रखना 1951-52। क्या होगा? 1951-52। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना लोकसभा का गठन दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 81 अनुच्छेद में। कितना में? 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। देखिए विधानसभा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है। ऑप्शन में याद रखना ये दिल्ली। क्या होगा? ये दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो पहले भी आपको दोस्तों बताएं, नीति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के दोस्तों प्रेजेंट प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, याद रखना इसका जो स्थापना हुआ है 6 अगस्त। कब हुआ है?
6 अगस्त 1952 को जो है इसका स्थापना हुआ है। पॉइंट भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 2 महीना मन लगा के तैयारी कीजिए, अपने आप को बंद कमरे जैसा फील करके तैयारी कीजिए, फिर देखिए सपना पूरा जरूर होगा, ठीक है, ध्यान रखने चीज को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को करेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये क्या होगा, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अक्सर आपको एग्जाम में जो है ये संशोधन पूछा जाएगा। ये संशोधन कब हुआ था, 1991 में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। देखिए भारत में यहाँ पे पूछ रहे थे, याद रखना इसका जो गठन हुआ है इन 9 का राइट आंसर 1993 में। आपको भारत में पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 1993 में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रात में आकाश में करे कि सबसे चमकीले तारा कौन सा होता है। देखिए तारा आपसे पूछ रहा है, याद रखना ये सीरियस ए, क्या होगा, ये सीरियस ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी करे कि सबसे तीव्र भूकंपीय दोस्तों जो है तरंगे है। देखिए भूकंपीय तरंग में बताना है कि सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग यहाँ पे कौन सी है। याद रखना 11 का राइट आंसर ये प्राथमिक तरंग, क्या होगा, ये प्राथमिक तरंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भूकंप जो हम लोग मापते हैं रिक्टर स्केल पर मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भूकंप की तीव्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। देखिए कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर का अगर सबसे गहरा गर्त पूछे, सबसे गहरा अगर ट्रेच पूछे, कभी आपसे पूछ दे ट्रेच या गर्त, वही होता है दोस्तों। कौन सा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, जावा गर्त, क्या होगा ये जावा गर्त। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, हवाई द्वीप, यहाँ पे हवाई द्वीप की राजधानी देखिए कहाँ, यहाँ पे राजधानी है हवाई द्वीप की राजधानी, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, होनोलुलु, क्या होगा ये होनोलुलु। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें होकर नहीं गुजरता। देखिए जब आपको पूरा इसका डिस्कशन करवा रहे थे 2 बजे वाला क्लास में, तो आपको बोले थे कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ट्रिक भी लिखाए थे आपको, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार पे आप जो है सारा राज्य को अरेंज कर सकते हैं। कितने राज्य से ये होकर गुजरता है कर्क रेखा, तो 8 राज्य से, ठीक है। इसमें आपको बताना यहाँ पे कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना मित्र पर गमछा झार पे इसको बैठाएंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। कर्क रेखा याद रखना भारत के दोस्तों जो है बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा करे कि पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है। देखिए कौन सा दर्रा करे कि पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से दोस्तों कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, भोर घाट दर्रा, क्या हो जाएगा, भोर घाट दर्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, आपसे पूछे कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है, तो भोरघाट दर्रा हो जाएगा। और मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है, तो याद रखना भोरघाट दर्रा ही जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट देखेंगे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए ताप्ती नदी है, आपको बार बार बताया, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और याद रखना ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये कहां से होता है, तो याद रखना ये सतपुरा से। कहां से हो जाएगा, सतपुरा से। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, लेटेराइट मिट्टी, क्या यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी कर की डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों याद रखना जहां पे उच्च तापमान और भारी वर्षा होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा किस फसल दोस्तों जो उगाया जाता है, कौन सा फसल, तो याद रखना चाय, क्या होगा, चाय हो जाएगा, ठीक है। चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, याद रखना असम। देश में पूछे तो चीन, ठीक है। चाय के उपभोक्ता और उत्पादक दोनों में याद रखना जो है चीन प्रथम स्थान पे, ठीक है। सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से दोस्तों मेहनत करके लिखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर है कि झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। क्या यहाँ पे बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, याद रखना एल्युमिनियम का। किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट जो दोस्तों पाया जाता है, याद रखना ये लोहरदगा, उसके बाद गुमला हो जाएगा, उसके बाद याद रखना ये विकल्प लतेहर, ये सभी जगह हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। इनमें से सभी विकल्प, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम का ये अयस्क है, ये भी ध्यान रखना, मुख्य अयस्क में आता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों था सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखना इसके जो घर बने थे, भवन बने हुए थे, ये ईंट के बने हुए थे, ठीक है, पक्के ईंट के। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे कि पतन नगर या एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, तो याद रखना लोथल। क्या होता है, लोथल होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखना। इसके तहत आप आज देख रहे हैं हम लोग 27वां क्लास। कौन सा क्लास देख रहे हैं, 27वां क्लास। इससे पहले इसका जो है 1 से लेकर 26 तक क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और एनर्जी के साथ रिवीजन कीजिए, ऊर्जा अपने अंदर लाइए, ठीक है, पढ़ने का जुनून जगाइए और इतना पढ़िए दोस्तों कि 21,391 पोस्ट में एक पोस्ट आपका हो जाए, ठीक है। इतना पढ़िए, 2 महीना इतना पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए। इसीलिए 2 बजे वाला क्लास जो है लाइव क्लास दे रहे हैं, 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको जो है निचोड़ के साथ करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 बजे वाला क्लास जो है सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में करे कि भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। धार्मिक अशांति है यहाँ पे, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, छठी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक जो है अच्छा बीना वादक भी था। अच्छा बीना वादक, देखिए अच्छा बीना वादक जो था, याद रखना ये क्या होगा, तो इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त। क्या होगा, ये समुद्रगुप्त। ऑप्शन जैसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना कुमारगुप्त प्रथम दोस्तों याद रखना ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक याद रखना श्रीगुप्त है। कौन, श्रीगुप्त, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे, भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर 30,000 साल। क्या होगा, ये 30,000 साल। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये कहाँ है भीमबेटका की गुफा, तो मध्य प्रदेश में, वर्तमान में कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। तो रजिया सुल्तान का दोस्तों संबंध जो है किससे, याद रखना दास वंश से, ठीक है, दास वंश। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, याद रखना, आपको पूछे दास वंश का दूसरा नाम, तो याद रखना इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा वंश, तो याद रखना गुलाम वंश। क्या बोलते हैं, गुलाम वंश या दास वंश, इसी को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके, अकबर के विचार जो है यहाँ पे सुलह-ए-कुल, यहाँ पे सुलह-ए-कुल का आशय पूछ रहे क्या था। सुलह-ए-कुल का आशय दोस्तों याद रखेंगे 24 का राइट आंसर आपका सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर के बारे में याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अकबर दोस्तों याद रखना फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, हवा महल, क्या यहाँ पे हवा महल कहाँ पर स्थित एक महल है। तो हवा महल दोस्तों कहाँ है, तो याद रखना ये जयपुर। कहाँ हो जाएगा, जयपुर में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और जयपुर को दोस्तों याद रखना पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं या गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे, मस्जिदों में करके किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया है। देखिए मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किस मस्जिद का यहाँ पे निर्माण किया गया है, तो याद रखना ये जामा मस्जिद दोस्तों कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ये सभी दोस्तों शाहजहां के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे, प्रार्थना समाज, यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की याद रखना स्थापना जो किया था आत्माराम पांडुराम। किसने किया था, आत्माराम पांडुराम। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, याद रखना अगर पूछे तो 1867 में। कब किया था, 1867 में, मुंबई में, ठीक है, मुंबई भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, अरुणा आसफ अली, यहाँ पे अरुणा आसफ अली को कहाँ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों है ये ध्वज फहराया था, किस लिए, कहाँ पर, याद रखना ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, पिछला दोस्तों 2020 में जो एग्जाम हुआ था, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। प्रस्ताव दोस्तों याद रखना 8 अगस्त दोस्तों जो है प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है। शुरुआत अगर पूछे तो याद रखना 9 अगस्त को जो है शुरुआत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1942 में हो जाएगा। ऑप्शन यहां से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे ऐसे जियो जैसे कि यह आखिरी दिन है। देखिए ऐसे जियो जैसे कि यह आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है। यह शब्द दोस्तों जो कहा गया था याद रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहां से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो याद रखना 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को हम लोग जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, गांधी जी के लौटने के दिन पर, ठीक है, ध्यान रखना। और गांधी जी जब भारत आए थे लौट के, तो पहला सत्याग्रह जो किया था चंपारण में ही किया था 1917 ईस्वी में। तो ठीक है, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी के पूछे कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि सिडबी का सही पूर्ण रूप है। सिडबी का पूर्ण रूप आपको यहां पे बताना है, फुल फॉर्म बताना है एक प्रकार से, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से इसको याद रखना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण एवं नियमन करता है। कौन दोस्तों ये केंद्रीय बैंक करता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, नाबार्ड। क्या होगा, ये नाबार्ड हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना पूछे तो 1982 में हुआ है, ठीक है। ICSE की स्थापना पूछे तो 1994 में हो जाएगा। RBI का स्थापना पूछे तो 1935 में हो जाएगा। SBI का स्थापना पूछे तो 1955 में हो जाएगा। तो सारा आप लोग याद रखेंगे इस भी को, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है कार्य कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI, क्या यहाँ पे CPI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CPI का दोस्तों जो पूर्ण रूप यहाँ पे मुद्रास्फीति के मामले में पूछ रहा है, या ये मत समझ लेना कि CPI पार्टी के बारे में पूछ रहा है, नहीं, मुद्रास्फीति के संदर्भ में बताना है कि CPI का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन जैसे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग दोस्तों यहाँ पे जो अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, बद्रीनाथ शर्मा। क्या होगा, बद्री नारायण शर्मा को याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। GST दोस्तों याद रखना कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे 1 जुलाई दोस्तों 2017 को लागू हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और GST लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो याद रखना असम। पहला राज्य कौन सा रहा, तो असम रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय कार्य कि न्यूनतम समर्थक मूल्य, यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है फसल के लिए। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपका 35 का बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, CACP। क्या होगा, CACP। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके स्टार्ट ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे स्टार्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया। स्टार्ट ऑफ इंडिया दोस्तों कब शुरू हुआ था, याद रखना 2016 में। कब शुरू हुआ था, 2016 में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी योजना है दोस्तों, योजना को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि योजना इतना आ गया है अब कि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम मिशन दोस्तों यहाँ पे जो है कब शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 1986 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, उगादी। उगादी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। उगादी यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी दोस्तों याद रखना मुख्य रूप से जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा में भी मनाया जाता है। तो ये 4 राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है, ठीक है। उगादी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे जो है पहला प्रीफरेंस देना है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक मेन रूप से है, गोवा भी आपको कभी कभी आता है अगर आंध्र प्रदेश और नहीं रहे तब, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर रखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा ये चारों रहे तो चारों आंसर होगा। लेकिन याद रखना पहला प्रायोरिटी पे आपको जो है आंध्र प्रदेश को रखना है, दूसरा पे तेलंगाना को, तीसरा को आपको याद रखना है कर्नाटक को, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखना ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके तंजौर, क्या पे तंजौर दोस्तों कह रहा है कि निम्न चित्रकला शैली का उद्गम किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तंजौर, तो तंजौर सभी को पता है, तंजौर दोस्तों जो है चोल वंश की राजधानी भी थी। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि इंडियन फिलॉसफी, क्या पे इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक याद रखना क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों याद रखना 1 या 2 पुस्तक आपको 100% पूछा जाएगा। लुसेंट के विविध आप उल्टाएंगे तो आपको जो है पूरा जो है पुस्तक एक साथ मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर सभी लोग रट लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको जितना बोल रहे हैं आप करते जाइए, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों नौकरी नहीं हुआ फिर आपका जो है बहुत दिक्कत होने वाले आगे में, ठीक है, बहुत ही दिक्कत होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा या कुछ भी होने वाला है नेक्स्ट वैकेंसी में। इसीलिए जो यहाँ पे फील किए हैं या जो 21,391 पोस्ट का तैयारी कर रहा है, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में नौकरी लग जाए, ठीक है। इसके लिए आपको 2 महीना बंद करना पड़ेगा अपने आप को किसी कमरा में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, करके भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस दोस्तों याद रखना 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 15 जनवरी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना भारत में तीनों सेना का दोस्तों अध्यक्ष जो होता है या सेना प्रमुख जो होता है कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि भारत रत्न का प्रावधान जो है कब पेश किया गया, यानी कि भारत रत्न की शुरुआत आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ, तो कब हुआ ये याद रखना। इसका राइट आंसर 1954 में, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना पहला जो ये पुरस्कार मिला था किसे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, ये सभी को मिला था, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, करके जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। जनेवा में यहाँ पे पूछ रहे थे, याद रखना ये ए हो जाएगा 27 मार्च 2006, क्या होगा, 27 मार्च 2006, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, सार्क। सार्क के बारे में भी आपको जो पूरा डिटेल्स में आपको 2 बजे वाला क्लास में करवाते रहते हैं, ठीक है। सार्क से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सारा याद रखना। सार्क की स्थापना कब होता है, याद रखना 1985 में होता है। कहाँ पे होता है, तो ढाका में। कहाँ पे होता है, ढाका में, याद रखेंगे, ठीक है। सार्क की मुख्यालय पूछे कहाँ है, याद रखना काठमांडू नेपाल में, ठीक है। सार्क में अंतिम देश जो दोस्तों जुड़ा था, याद रखना अफगानिस्तान जुड़ा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या होता है, तो सार्क का विस्तृत रूप याद रखना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 देश इसमें आपका वर्तमान में सदस्य है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन का नाम क्या रखा गया था, यानी कि किस नाम से जाना जाता है चंद्रमा के लिए। जैसे आपको याद ही होगा चंद्रयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इस प्रकार से याद रखना चंद्रयान 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रयान 2, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रयान 3 दोस्तों आपको जो हाल ही फिलहाल में यानी कि 2023 में छोड़ा गया था, ठीक है, जो सक्सेस रहा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, पोखरण, क्या पे पोखरण परमाणु परीक्षण 2002 का कोड नाम क्या है। कोड नाम यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना यहाँ पे जो है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का पूछ रहा है कोड नाम क्या रखा गया था। इसका राइट आंसर याद रखना ये ऑपरेशन शक्ति, क्या होगा, ये ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला का नाम दोस्तों याद रखना स्माइलिंग बुद्धा था, क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। देखिए पहला डाकघर एटीएम है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, क्या होगा, ये ए हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ खोला था पहला, ये चेन्नई में, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। टेराबाइट मेगाबाइट के बराबर होता है, याद रखना क्या होगा, ये 1024 गुना 1024, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका सॉरी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप भाषा है। मार्कअप भाषा है, ठीक है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये HTML, क्या होगा, ये HTML, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की, क्या यहाँ पे एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर दोस्तों यहाँ पे करे कि कर्सर को कहाँ करे कि डैश के अंत में ले जाता है। तो कौन दोस्तों यहाँ पे कौन ले जाता है, कहाँ ले जाता है, याद रखना ये लाइन, क्या ले जाता है, लाइन के अंत में ले जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी आपको जो है पूछा जाएगा कंप्यूटर से, ध्यान रखना, ज्यादातर नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन याद रखना पूछा भी जाता है, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। पदार्थ की मात्रा है यहाँ पे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, मोल हो जाएगा। क्या होगा, ये मोल हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कर कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता जांच करने के लिए किया जाता है। तो दूध की यहाँ पे बात चल रहा है, याद रखना लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण आपसे पूछे कौन सा है, याद रखना ये क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। बांध के पीछे स्थित पानी, बांध के पीछे स्थित पानी, यानी कि अगर ये बांध है, ये आपको धारा चल रहा है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहे कर कि नीला लाल नीला हरा के प्रकाश को दोस्तों समान मात्रा में मिलाने पर कौन सा रंग प्रकाश बनता है। कौन सा रंग बनेगा, याद रखना यहाँ से क्या होगा, ये सफेद हो जाएगा। क्या होगा, सफेद होगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से सफेद होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके कौन सा तत्व एक दोस्तों उपधातु है। कौन सा यहाँ पे एक तत्व का यहाँ पे दिया हुआ है जो उपधातु है। उपधातु है, सभी को पता है। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या होगा, ये सिलिकॉन। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज में से एक यहाँ पे चुनना है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए याद रखना ये यूरेनियम हो जाएगा। क्या होगा, ये यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम के दोस्तों उत्पादन में याद रखना भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, याद रखना आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वर्ल्ड में पूछे याद रखना काजाकिस्तान जो है पहले स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं फिटकिरी। क्या पे फिटकिरी बनाने के लिए बॉक्साइट को जो है डैश में घोला जाता है। बॉक्साइट को दोस्तों याद रखना किस में घोलते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में। किस में, सल्फ्यूरिक अम्ल में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्यों। फास्फोरस में दोस्तों फास्फोरस को जो है पानी में क्यों रखा जाता है, याद रखना इसका जो मेन कारण है उसका ज्वलन तापमान बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस। क्या पे तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। निम्न में से किसका मिश्रण है, याद रखेंगे क्या होगा, ये डी हो जाएगा। प्रोपेन और यहाँ पे ब्यूटेन का। किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि एलपीजी आपको पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना एलपीजी में मुख्य रूप से जो है प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके पौधे में जो है लचीलापन। क्या पे पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, लचीलापन। ठीक है, तो लचीलापन याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलेकाइमा। क्या होगा, ये कोलेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों एकाग्रचित होकर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आप लोग जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना तैयारी पे फोकस कीजिए। ठीक है, अपने से मतलब रखिए। ठीक है, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, तभी जाके दोस्तों जो कंपटीशन का मेन मीनिंग निकलता है। ठीक है, अगर एक साथ आप 17 काम करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, एकाग्रचित हो जाइए, 2 महीना बस अच्छे से तैयारी कीजिए, बस 2 महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों जो किसने दिया है, याद रखना ये हो जाएगा आपका हुगो डी ब्रिज। क्या होगा, ये हुगो डी ब्रिज। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम जो है टाइलिन का स्रोत क्या है। टाइलिन का स्रोत यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, लार ग्रंथि। क्या होगा, ये लार ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे पाया जाता है, और पीयूष ग्रंथि को दोस्तों क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि ऊंची पर्वत चोटियों। क्या पे ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होता है। जब दोस्तों चढ़ाई करते हैं या ऊपर में रहते भी है तो थकान ज्यादा फील होता है, इसका मेन कारण क्या है, तो शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है एक पूर्ण रूप क्या होगा। देखिए यहाँ पे किसका पूछ रहे थे, UNFCCC का जो है पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क यहाँ से जो है कन्वेंशन ऑन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करंट है और करंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। 5 से 7 करंट आपको पूछा जाता है एग्जाम में, 5 से 7 करंट आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना। और याद रखना 2 बजे वाला क्लास में जो है करंट भी ऐड करते हैं, करंट भी आपका महत्वपूर्ण करंट वहां पे करवाते हैं, ठीक है। इसलिए 2 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करना, काहे कि एक तरह से आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला 70+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको जो है टॉप मोस्ट जीके भी करवाते हैं पूरा डिटेल्स के साथ, उसके बाद साइंस करवाते हैं, उसके बाद आपको जो है हिंदी करवाते हैं, फिर आपको करंट अफेयर करवाते हैं, सारा चीज आपको 2 बजे से लाइव क्लास में करवाते हैं, इसीलिए लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत में सूडान से आए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन का नाम बताने के किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, ठीक है। सूडान के बारे में पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अप्रैल 2023 में गज उत्सव, यहाँ पे गज उत्सव जो है 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो इसका जो उद्घाटन किया गया कहां पर, तो याद रखना ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, कहां पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके पहले अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन, क्या पे क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो 67 का राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, क्या होगा, नई दिल्ली, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके जनवरी 2023 में किस देश द्वारा यहाँ पे जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां पर यह किया गया, किस देश में, याद रखना इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। देखिए 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, क्या पे 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन करके भारत किस शहर में किया है, तो किस शहर में किया गया है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2023 का पूछ रहा है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, बाल विज्ञान कांग्रेस, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 70 का राइट आंसर आपको क्या होगा, तो ए हो जाएगा अहमदाबाद, क्या होगा, अहमदाबाद, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रीजनिंग है, आप लोग अच्छे से रीजनिंग को बनाएंगे, ठीक है। जाते ही सबसे पहले काम क्या करना, तो नीचे में जो है ABCD आप लोग लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ABCD आप लोग लिख लेना, इससे क्या होगा तो आप लोगों को कम समय में पूरा जो है ABCD वाला सवाल अगर पूछेगा तो जरूर बन जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। ध्यान रखना जाते ही कैसे लिखना है आपको बताया है, ए से लेके क्या करना है, तो एम तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, एन तक शुरू करके जेड तक जाना, ठीक है। 1 से 26 तक मार्किंग, यहाँ पे 1 से लेके अगर 13 तक इधर, ये 14 तक, यानी कि इससे आपको फायदा क्या होगा, देखिए ए का उल्टा जेड भी निकल जाएगा और सारा लेटर का उल्टा भी निकल जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाता है इस टाइप से, एम का भी उल्टा एन हो गया, फिर 13 का उल्टा 14, इस टाइप से भी आपको जो है सवाल पूछा जाएगा तो आपको बन जाएगा फटाफट, ठीक है। 71 का राइट आंसर यहाँ से जो है आप निकालेंगे, तो ये क्या किया है, तो डिफरेंस लिया इसका और इसका, फिर इसका और फिर यहाँ पे इसका लेंगे, तो माइनस यहाँ पे क्या किया है, तो 7 घटाया, माइनस यहाँ पे 7 घटाया है, -7 अगर हम लोग अगर एस में से घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। इसी प्रकार सब में से यहाँ पे क्या है, तो इसमें आपको 5 घटा दिया है, इसमें 5 घटा दिया दूसरे वाला में से, तो यहाँ पे अगर ई में से 205 घटाएंगे तो क्या होगा, ई में से 5 घटाते हैं तो जेड के आसपास चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी इसी प्रकार से बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 71 का जो है क्या हो जाएगा, तो डी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना बिहार पुलिस में 4 से 5 आपको रीजनिंग पूछा ही जाएगा अब, ठीक है, ध्यान रखने इस चीज को। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए आपका हैच जो है, बी का अर्थ क्या होता है, तो ए जो है बी का भाई है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा है, तो हमेशा ले रहा है अंतिम वाले का वो है, पहले वाला अंतिम वाले का मादा है, पिता है, बेटा है, भाई है, अंतिम वाले से फर्स्ट को कंपेयर करके, ठीक है। यानी कि बी का भाई ए है, बी का बेटा आपको जो है ए है, फिर आपको बी के पिता ए है, तो इसी प्रकार यहाँ पे पुट करते जाएंगे, पुट अगर करते जाएंगे आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 72 का राइट आंसर आपको जो है सी निकल जाएगा, बहन निकल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस बता देते हैं, कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे, इससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत इजी है, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी सवाल आपको इस टाइप का बताएं। देखिए इसको क्या करना है, तो क्रम में सजाने के लिए शब्दकोश के अनुसार बताना है, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार आपको क्रम में सजाएंगे, क्रम में यहाँ पे अगर सजाएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर सजाएंगे, देखिए
ई है, सब में आपको ई है, ठीक है। एफ है, यहाँ पे देखिए एफ है, इधर आपका डी है, ये 2 में डी है, लेकिन आपको सी 1 में है, तो सी पहले आता है, यानी कि ये आपका जो है पहले स्थान पे हो जाएगा, पहले स्थान पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका जो कट गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। दूसरा बार आपको डी में ही चलना पड़ेगा अब कि डी के बाद देखिए आपका ए है, आई है, एक में ए, दूसरे में ए है, तो पहले आपका ए वाला आएगा, तो यानी कि ये आपका जो है दूसरे स्थान पे हो जाएगा, फिर आपका ये ऑटोमेटिक आपका ये तीसरे स्थान पे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब अगर इधर लेंगे तो इधर आपको एफ 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 सब में है, एल और यहाँ पे जो है ई और यू है, तो यहाँ पे ई पहले आएगा, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पे हो जाएगा, ये आपका चौथे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको भी आप काट देंगे, काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका यू और ई और यहाँ पे क्या है, यू एल 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 आपका सब में है, लेकिन इधर आपका यू है, तो पहले आपको किधर जाएगा, एल एल के पास ही रहेगा, एल के पास ही रहेगा ना, 7 जो आपको ये अंतिम पे चला जाएगा, पहले आप समझ लीजिए अंतिम पे ये चला जाएगा, क्योंकि आपको ये यू दे दिया है और इधर एल में ही हम लोग को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले आपको यहाँ से 3 हो जाएगा, क्या कि आपका यू से पहले ई आता है, तो यहाँ पे ये 5वें स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक 6थे स्थान पे आ गया, ये आपका जो है अंतिम स्थान पे 7वें स्थान पे आ गया। अब यहाँ पे आप क्रम मिला लीजिए, देखिए पहले स्थान पे आपका 6 नंबर का आया, दूसरे स्थान पे आपका 4 नंबर का आया, तीसरे स्थान पे आपका 2 नंबर वाला आया, और यहाँ पे देखिए चौथे स्थान पे 5 नंबर वाला आया, फिर आपका 5वें स्थान पे 3 नंबर वाला आया, और 6ठे स्थान पे 1, और लास्ट में जो आया 7 आया। अब यहाँ पे ऑप्शन में मिला लीजिए कि किस में आपका यहाँ से मिल रहा है। 642 देखिए किस में है, 642 सब में है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 53, 531 देखिए किस में है, 531 आपका एक ही में है, सी में है, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, 1-2 बार इसे अच्छे से बनाएंगे, जरूर आपको बनेगा, और एग्जाम में दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है आपको। सेम सवाल है, ABCD वाला आपको बनाना है, इसको फिर से ABCD लिख के और बनाने का प्रयास करेंगे, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा, TJ और PG ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों है लेटर वाला, तो आपको बता दिया कि उंगली पे क्या करना है, लेटर लिख लेना है, जो जो लिखा हुआ है उसको कॉपी पे छाप देना, वो जो छपाएगा कॉपी पे वो आपको डायरेक्ट उल्टा निकल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको दर्पण दिया है, तो आपको इस साइड वाला आपको निकालना पड़ेगा कि इधर जाएगा तो यही रहेगा, तीर इधर रहेगा, लेकिन तीर किधर जाएगा, इस टाइप से आपको निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपको सी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई दुकानदार 100 अंकित, बेसिक मैथ है और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है, तो याद रखना, इसीलिए बेसिक्स मैथ आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि कोई दुकानदार 100 अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, ठीक है, 50% का लाभ प्राप्त करता है, तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एसपी तो आपको आसानी से निकल जाएगा, अंकित मूल्य पे 10% पर बेच रहा है, यानी कि आपको जो है एसपी निकल जाएगा, ये आपको 100 में अंकित मूल्य है और 10% हानि 10% छूट भी बेचता है, यानी कि बेच रहा है कितना में 90 पे, 90 बटा आपका 100, 100 कट गया 90, यानी कि एसपी कितना निकला 90 निकला, और प्राप्त ये से कितना करना है 8% लाभ के लिए कर रहा है यहाँ पे कि कितना क्रय मूल्य होना चाहिए, यानी कि ये 90 से कम ही होगा क्रय मूल्य, तभी तो 8% का लाभ प्राप्त करेगा। तो 90 गुना कर लीजिए 100 बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 8% लाभ कर रहा है, यानी कि 108, ठीक है। इसको काटेंगे तो लगभग आपको 83 आएगा, यहाँ पे निकटतम मांग भी रहा है 83 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, संख्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, संख्या दिया है, आपको यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। देखिए चतुर्थ अनुपाती के लिए क्या करना है, तो इसको समानुपात में पहले लिख लेना, ठीक है। तो 24 अनुपात आपका क्या हो जाएगा 192, समानुपात आपका क्या हो जाएगा 27, और यहाँ पे चतुर्थ को मान लेते हैं x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 24 बटे आपका क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, और बराबर इसको लिख सकते हैं हम 127 बटे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अच्छे से समझिए बेसिक मैथ है, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 8 24, ठीक है। 8 से काटिए नीचे वाले को, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 24 और 9 को गुना कीजिए, 24 और 9 को गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि 6 वाला आएगा 216 निकल जाएगा, कितना 216। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बनाना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसका दोस्तों यहाँ पे PDF लेके बनाएंगे, ये आपको जो है थोड़ा लंबा जाएगा प्रोसेस में, इसका जो है PDF लेके बनाएंगे। इसका राइट आंसर से बता देते हैं, आपको 52 निकल जाएगा, कितना 52 निकल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह कि 2018 और 2019 के दौरान आपको जो है कंपनी दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी यहाँ से दिया हुआ, आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ में आपको जो देंगे वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जूम किए हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। 79 का जो राइट आंसर आपको होगा ये सी निकलेगा, सी निकल जाएगा। कितना? सी निकलेगा। 2018 के सभी शाखा को जोड़ लेना है और जितना आपको जो है यहाँ पे शाखा है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। आपको इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। देखिए 17 के प्रथम 7 गैर शून्य गुणकों का आभास, यानी कि शून्य नहीं है उसमें, और प्रथम पूछा यानी कि शून्य नहीं लेना, ठीक है। बिल्कुल देखिए 17 इंटू के जो आपका यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस आपका 3 प्लस आपका 4 प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस आपका यहाँ से 6 प्लस आपका 7, कितना मांग रहा है 7 का यहाँ पे मांग रहा है। बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये कितना से आपको भाग देना पड़ेगा, क्यों? तो यहाँ पे देखिए भाग जो देना पड़ेगा ये औसत मांग रहा है और कितना संख्या का, तो 7, तब 7 आपका बट्टे में हो गया, ठीक है। 17 और यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, तो जोड़ेंगे आपको आ जाएगा कितना 28, 28 बटे आपका 7, 7 चौके 28, यहाँ पे 17 चौके कितना हो जाएगा 17 चौके 68, 68 इसका जो औसत निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक मैथ्स है, याद रखेंगे इन सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, ओनली रिवीजन करना है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ओनली रिवीजन कीजिए। 2-3 नंबर आपका जो है जरूर बनेगा, ठीक है। अगर 6-7 पूछेगा तो 2-3 को जरूर सही हो जाएगा। 10 पूछेगा, 10 तो ऐसे नहीं पूछेगा, 7-8 से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। बताइए ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना है। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनेंगे, द विजिटर वेयर बीइंग शोड ए कलेक्शन ऑफ ऑल यहाँ पे मेनू स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका आ जाएगा 81 का क्या हो जाएगा, बी निकल जाएगा, ठीक है। बी निकल जाएगा, वेयर बीइंग शोड। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। फिर से आपको जो है ग्रामेटिकल एरर चुनना है। यहाँ पे देखिए मोहित इज एक्सपेक्टिंग ए हग प्रॉफिट एट हिज रिसेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो राइट आंसर इसका निकल जाएगा ये बी निकल जाएगा, एट हिज, ठीक है। एट हिज यहाँ पे आपका एरर, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, ही डैश एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द मीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी निकल जाएगा, राइज्ड। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है नो एरर चुनने के लिए, ठीक है। मे आई प्लीज बैरो ब्रो यहाँ पे जो है योर बुक, ठीक है। ब्रो मतलब क्या होता है, खरीदना एक तरह से। इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा 84 का बी निकल जाएगा, योर बुक। ऑप्शन से क्या होगा, बी होगा, यानी कि यहाँ पे योर बुक होगा, योर्स नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया फिल इन द ब्लैंक। देखिए व्हेन हिज मदर वाज अवे he took the dash of his little brother। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये चार्ज। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसे हम लोग मुहावरा बोलते हैं, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि द साउंड ऑफ ऑवेल बॉवेल, ठीक है। ऑल यहाँ पे जो होता है उल्लू जो होता है उसका साउंड को दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा, हुट। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, फिर से आपको दिया है सैनोनिम चुनने के लिए। सैनोनिम मतलब आपको बताया है क्या होता है, समान अर्थ। क्या होता है, समान। मेंटेन, क्या यहाँ पे मेंटेन है तो इसके लिए अगर चुनेंगे समान तो आपका हो जाएगा केयर। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ठीक है। यानी कि सेम जैसा आपको एक चुनना है, ठीक है। देखिए टू टेक स्टॉक यहाँ पे जो है ऑफ, इसका जो राइट आंसर आपका निकल जाएगा क्या निकलेगा, तो बी निकल जाएगा। टू थिंक केयरफुली। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अप्रोड, यहाँ पे जो है अप्रोडाइट वर्ल्ड दैट प्रेरिस वुड हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इज वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका वुड हैड में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी निकल जाएगा, वुड हैव। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सैनोनिम, सैनोनिम मतलब अभी बताया आपको क्या होता है, समान अर्थ होता है, ठीक है। कंपोज का यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो कंपोज का आपको हो जाएगा कलेक्ट। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। अब हिंदी है, हिंदी में आपको हमेशा बोलते हैं 90% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत होगा तो समझिए आप जो है कितने बच्चे से जो है पीछे हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट रखना है, 90% तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, ठीक है, 70+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। उक्त संख्या का विलोम क्या होगा, देखिए उक्त का यहाँ पे करे कि विलोम क्या होगा, 91 का राइट आंसर अनुक्त हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, बैठक। यहाँ पे बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में याद रखना ये क हो जाएगा। और प्रत्यय कहाँ लगता है, याद रखना किसी भी शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। डायरेक्ट परिभाषा भी कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके धातुष्मा, क्या यहाँ पे धातुष्मा में प्रयुक्त संधि, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और याद रखना संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। याद रखना स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य है। देखिए जो कठिनाई से समझने योग्य है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, एक शब्द यहाँ पे अगर देंगे तो इसका राइट आंसर आपको दुर्बोध निकल जाएगा, दुर्बोध। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि क्षमा का दोस्तों यहाँ पे अर्थ माफी होता है, ठीक है। और इस क्षमा का अर्थ यहाँ पे बताना है क्या होगा, अन्य अर्थ एक और बताना है, ठीक है। अन्य अर्थ अगर एक और बताएंगे तो क्या होगा, 95 का पृथ्वी। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके शब्द युग में आपको जो है और सही अर्थ बताना है, ठीक है, दोनों का, यानी कि अम्बुज का, यहाँ पे एक और जो अम्बुद लिखा है इसका, ये अम्बुज जो देख रहे हैं इसका जो अर्थ हो जाएगा ये कमल हो जाएगा, ठीक है। और ये द जो देख रहे हैं इसका अर्थ बादल हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अज दोस्तों जो है अनेकार्थ शब्द है, ठीक है। और अज दोस्तों अनेकार्थ शब्द है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है अज के अर्थ से मेल नहीं खाता है, यानी कि कौन सा नहीं खाता है, तो ये जो आपका वृद्ध हो जाएगा, क्या होगा, वृद्ध। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से एक अर्थ यहाँ पे तिरछी नजर, तिरछी नजर यहाँ पे क्या है, तिरछी नजर आपको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका कटाक्ष। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कौन सी यहाँ पे जो है नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नारी का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका बेनिता, बेनिता आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना नारी का यहाँ पे शब्द पर्यायवाची भी याद रखना, ये वनिता आपका हो जाएगा, ठीक है, वनिता, विनीता नहीं होगा, वनिता होगा, कामिनी होगा, रमणी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों याद रखना क्या होता है, धोखा देना, क्या हो जाएगा, ये धोखा हो देना। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं, इसके तहत आपको ये 27वां क्लास, ठीक है, 27वां क्लास है। इससे पहले 1 से लेकर 26 तक क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसका भी छूटा हुआ है फटाफट जाके आप लोग रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए किसी भी तरह 70+ स्कोर तक पहुंचने का एग्जाम से पहले, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना 8 बजे मिशन वर्दी बैच आप लोगों को करना है, उसके बाद 2 बजे आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, फिर आपको शाम में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर, यानी कि जिस दिन प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है उस दिन वहां पे जो है स्पेशल रूप से करंट अफेयर करवाएंगे, ठीक है। सारा चीज यहाँ पे जो है हम लोग रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, बस 2 महीना आप लोग भी बंद कमरे जैसा फील होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई मतलब नहीं किसी दूसरे से, ओनली स्टडी करना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान रखेंगे 2 महीना मेहनत करके वर्दी का सपना पूरा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।